इस तरह से चलना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इनवाइट करेंगे प्रॉफिट नाचर को कि आज के वचन को बोलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग खड़े होंगे, आंखें बंद करके हम वचन की प्रार्थना बोलेंगे। और विश्वास करो कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और आपके जीवन में कार्य करने वाली चीज है। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के वचन के लिए, जो भी प्रभु हम तेरे महान और जिंदा बाइबल से हम पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर, इनके शरीर में और आत्मा में परमेश्वर फलों को लेकर आएगा पिता। और प्रभु ये इस बात को जानते हैं कि तेरे वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है, चंगाई करने की, छुटकारे करने की, बदलाव करने की, मनोवृत्तियों को बदलने की। आज ये परमेश्वर उस बात को जान के यहाँ लोग आए हैं प्रभु। आज वो सचमुच में पवित्र आत्मा की महान हाथ का एक कार्य देखेंगे। खुदावन, जिनकी गवाहियाँ अभी तक नहीं बनी है वो आज से बननी शुरू होंगी। ये घर जाएंगे परमेश्वर, हैरान होंगे खुदावन, क्योंकि आप एक बड़ी गवाही बनाने जा रहे हैं इनके जीवन में। आत्मिक गवाही, शारीरिक गवाही, सारी गवाहियाँ इनके दरवाजे में खटखटाएंगी। और यीशु मसीह आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ चल रहे हैं और हर एक व्यक्ति को छू रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके जिंदा वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जीवित वचन हमारे जीवन में 200 गुना फल लेकर आएगा, 100 गुना शरीर में और 100 गुना आत्मा में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। बैठ जाए सब, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बैठ जाओ। और उत्पत्ति का 37 कोई पढ़ दे हिंदी में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यूसुफ की कहानी कितने लोगों ने सुनी है? यूसुफ की सभी ने सुनी, ठीक है। यूसुफ की कहानी में एक रहस्य है, परमेश्वर के महान सामर्थ का कोई कार्य हुआ है। हम जब देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो उसका लोकेशन बदलता है तो सामर्थ भी परमेश्वर की बढ़ती है उसके लिए। हालेलुया। आप देखोगे कि उसका जो पोजीशन है वो बढ़ता चला जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, हाँ, जो पढ़ रहे हैं उनको माइक दे दो। उत्पत्ति का 37 का फुल पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से सुने क्या कहती है बाइबल। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है। यूसुफ 70 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। ओके, यहाँ हम रुकते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो याकूब है उसको एक बच्चा हुआ था और उसको बुढ़ापे में हुआ। बाइबल कहती है कि जो याकूब था वो अपने बच्चे से प्रीति रखता था, क्योंकि जो उसका बेटा था यूसुफ जो लेट एज में हुआ वो उससे प्रीति रखता था। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, ठीक है, आदर इज्जत कम हो जाता है। बट जब उसने देखा कि मेरा जो बेटा है यूसुफ
वो मुझे जानता है कि याकूब सोचने लगा कि वो मुझे जानता है कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र बहुत हो गई है, बट ये मुझे बाप के समान ही लेता है। हालेलुया। ये मुझे सेम आदर देता है। तो मैं, क्योंकि जो मेरे बाकी बच्चे हैं वो मेरी बात नहीं सुनते, मैं उनको कुछ बोलता हूँ, कोई ऑर्डर देता हूँ, वो नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो समझते कि ये जो हमारा बाप है वो बूढ़ा हो गया है, उसको समझ में कुछ नहीं आता, वो समझदार नहीं है। बट बाप बाप होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने महान अभिषेक एक मनुष्य के ऊपर रखा। मैं बाप की बात कर रहा हूँ। जो फादर्स होते हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर एक स्पेशल अनॉइंटिंग होती है अंडरस्टैंड करने की, समझने की। तो जो याकूब था वो समझदार था और वो जानता था कि यूसुफ ये बात जानता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बट वो ये भी जानता है कि ये मैं इसका पिता हूँ। हालेलुया। और वो मुझे आदर देता है, वो मुझे समझता है। तो मैं इसको एज अ फेवर इसको एक डिफरेंट कलर का मैं इसको कोट पहनाऊंगा, जिसमें ढेर सारे रंग होंगे। उन रंग का मतलब आप नूह की किताब में देख सकते हैं। जब जल प्रलय आया और जल प्रलय बैठ गया, परमेश्वर ने नूह से प्रॉमिस की कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं एक इंद्रधनुष मैं निकालता हूं, जिसका मतलब होगा कि मेरी शांति तुम लोगों पर बनी रहेगी। तो जब याकूब ने यूसुफ को वो रंग बिरंगा कपड़ा पहनाया, तो उसका मतलब ये था कि तेरे कारण इस घर में, इस द्वार में शांति बनी हुई है। जोर से स्तुति महिमा करो। क्योंकि जो तेरे भाई लोग हैं वो मुझे कुछ नहीं समझते, वो मेरी बातों को नहीं मानते, तो वो एज अ फेवर की तरह उसको पहनाया था। हालेलुया। हाँ, हम आगे बढ़ेंगे। सपने वाला, दर्शन वाला। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पोला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पोले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उसे डांट करते थे, पर उसके पिता ने उसकी यह वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। जोर से स्तुति महिमा करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ कि अब जो यूसुफ है, जो याकूब है, वो यूसुफ से बहुत अधिक प्यार करता है, ठीक है, प्रेम करता है, और उसको एक पोजीशन भी दे दी, वो रंग बिरंगा कपड़ा पहना के, ठीक है, कि क्यों उसको सेपरेट किया। क्या किया? सेपरेट किया उसको। यूसुफ को उसके पिता ने अपने भाइयों से सेपरेट किया, इसलिए क्योंकि मैंने तेरी ईमानदारी को देखा है और तू इन लोगों से अलग है। तभी उसका जो कपड़ा था वो डिफरेंट था। परमेश्वर भी ऐसे कई लोगों को सेपरेट करता है कि तू जिस पाप की दुनिया में है, जिस परेशानी की दुनिया में है, तूने अपना जीवन मुझको दे दिया है, मैं तेरी पोजीशन बदल दूंगा। वो लोग एम्प्लॉयर होंगे, तू बनेगा मैनेजर। हालेलुया। तो फिर आप उन लोगों को नहीं देखते हैं जो पाप की दुनिया में है, जो बुराइयों में है, आप उनके साथ बैठ के काम नहीं करेंगे, आपका ऑफिस अलग होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो ऑफिस बदल गया यूसुफ का। क्या बदला? ऑफिस बदल गया, उसका काम बदल गया। और हम यहाँ देखते हैं कि फिर अब उसको सपना आया। उसको सपना यूसुफ के कपड़े द्वारा आया था, क्योंकि याकूब के कपड़े द्वारा आया था, क्योंकि याकूब अभिषेक बंदा था। हालेलुया। और उसने यूसुफ के ऊपर नजर मारी और कहा कि ये मेरा बेटा है जो मेरे साथ ईमानदार रहेगा। और उसका और परमेश्वर का जो डिसीजन था वो यही था कि यूसुफ प्रमोट होगा। हालेलुया। और वो प्रमोट किस लिए होगा? ताकि तेरे परिवार में जो शांति है वो आगे आने पाए। हालेलुया। वो लोग नहीं जानते थे कि यूसुफ वापस उनसे मिलने वाला था,
एक इजिप्ट में रूलर बन गए, बट परमेश्वर की योजना देखो, वो जानता था कि ये जो बाकी बच्चे ये निकम्मे निकलेंगे, ये कोई परमेश्वर का काम नहीं करने वाले, ये बाप का कोई आदर नहीं करेंगे। यूसुफ को निकाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो उम्र में छोटा है, मैं उसकी पोजीशन को बड़ा करके वापस लेकर आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो अब उसको सपना आया, तो उसको जब सपना आया, वो इतना इनोसेंट था, उसने शेयर कर दिया अपना सपना और उसके भाई लोग जलने लगे। बट उसका जो पिता था उसमें लिखा कि वो क्रोधित हुआ और कहता है ये कैसा सपना तूने देखा। हम यहाँ समझ सकते हैं कि याकूब समझ चुका होगा कि परमेश्वर अब यूसुफ को निकालने वाला है। हालेलुया। क्योंकि उसके भाई लोग उसको परेशान करते थे, तंग करते थे, क्योंकि जो यूसुफ था वो पंक्चुअल था, उसके अंदर परमेश्वर के हर एक चरित्र थे। अगर नहीं होते तो वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाता। उसके पास परमेश्वर के हर एक चरित्र थे। और प्रभु ने बोला यूसुफ अब तेरा समय आता है कि तू अपने भाइयों से अलग जा। हालेलुया। क्योंकि तेरे भाई लोग परमेश्वर ने जो मैंने उनको पिता दिया वो पिता का आदर करके उसको पिता नहीं मानते, तो तू मानता है मैं तुझे एक राज्य खड़ा करने के लिए ले जा रहा हूं, जो तेरे पिता और तेरे भाई लोग देखकर कहेंगे कि हाँ इसने परमेश्वर की उपासना करी और परमेश्वर ने इसको उठाया। हालेलुया। तो जब वो अपने सपने शेयर कर रहा होता है तो वो लोग जलन में आ जाते हैं, जेलसी उनको हो जाती है, कहते हैं ये क्या, एक तो ये पहले उम्र का छोटा और ये अपने पिता का फेवरेट, अब इसका सपना भी ऐसा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सपना उसके लिए भविष्यवाणी थी। वो लोग नहीं जानते थे, वो सोचे, वो भी थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि कभी कभी परमेश्वर सपनों में और दर्शनों में बात करता है। बट यूसुफ के साथ जब ऐसा हुआ तो वो लोग थोड़े बेचैन हो गए। वो कहने लगे कि उम्र में छोटा है। हालेलुया। ये उम्र में छोटा है, परमेश्वर को तो मुझको चुनना चाहिए, मुझको ये सपना आना चाहिए। जलन आ गई उनके अंदर, लड़ने लग गए, वो एक दूसरे में योजना बनाने लगे कि हम इसको कैसे मिटाएं। हालेलुया। ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे वो लोग क्या करते हैं। जब याकूब होता है, जो जेकब होता है, वो कहता है यूसुफ को जा अपने भाइयों को खाना देकर आ। ठीक है। तो उसके भाई ऑलरेडी जले हुए होते हैं उससे, कहते आ गया वो दर्शन देखने वाला, आ गया वो दर्शन देखने वाला। ये पहली प्रोफेसी थी। जोर से स्तुति महिमा करो। और हम बाइबल में देखते हैं कि वो दर्शन ही देखता चला गया उन लोगों के लिए जो इजिप्ट में थे। हालेलुया। आ गया दर्शन देखने वाला मनुष्य आ गया। उनको ये नहीं पता, वो सोच रहे थे हम बेइज्जती कर रहे, बट उनको ये नहीं पता, उन्होंने उसके ऊपर एक और भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। मैं बता रहा हूं परमेश्वर मूर्खों को भी और जो दुष्ट लोग होते हैं उनके मुंह से भी तुम्हारे लिए भविष्यवाणी निकाल सकता है। हालेलुया। क्योंकि जुबानें इंसान के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर अगर किसी को कुछ कहेगा कि तू ये बोल, वो बंदा बोलेगा ही बोलेगा। आपका दुश्मन आपके लिए भविष्यवाणी करेगा यीशु मसीह के नाम में और वो पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, मार देते हैं। वो कहते हैं नहीं इसको मारेंगे नहीं, हम इसको कुएं में फेंक देते हैं। उनकी प्लानिंग हो रही होती है। नहीं फिर कोई कहता है कि वो जो इश्माइलाइट्स जा रहे हैं हम उस पर बेच देते हैं। अभी एक चीज आप नोटिस करो, उसके कोट को उतारा उनने, उसके कोट को उतारा और उसको कहाँ, गटर में, कहाँ, वेल में है ना, वेल में भेज दिया और कहने लगे, गड्ढे में उसको डाल दिया और कहने लगे अब जिस कपड़े से तू पसंदीदा है अपने पिता का, उस पे हम खून लगाएंगे, हम उसका रंग बदल देंगे। वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो कपड़ा जो था वो रंग बिरंगा था। हालेलुया। तो अगर वो लाल लगाते तो अलग अलग शेड्स आते। जोर से स्तुति महिमा करो। हालेलुया। जिस तरीके से याकूब जान जाए कि ये मेरा ही बेटा है। हालेलुया। वो लोग इतने मूर्ख ठहरे, उनको ये नहीं पता कि इसका जो कपड़ा है वो तरह तरह के रंग का है। तो अगर मैं रेड को ब्लू में लगाऊं, व्हाइट में लगाऊं, ग्रीन में, तो अलग अलग शेड आएंगे। उससे पता लग जाता है कि ये ही उसका कपड़ा है। हालेलुया। लोगों ने आज तुम्हारे जीवन में झूठा खून लगाया होगा, बट परमेश्वर ने तुम्हें अपने वचन से रंग बिरंगा किया हुआ है। तुम चमक रहे हो और चमकते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान जानता है कि तुम्हारे रंग बिरंगी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि उसको सेल कर दिया जाता है। अब हम उत्पत्ति का
39 पढ़ेंगे, फुल पढ़ेंगे, ये भी फुल पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 39। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथों से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और स्वरूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसकी स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लौट आए या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवक में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। वह अपना वस्त्र उसके साथ में छोड़कर भागा और बाहर निकला। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथों में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था, और मैं उसे ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और वह बाहर निकला, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर के आगे तक अपने पास रखे रही। तब उसने उसे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी को कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगों को अनुग्रह की दृष्टि पर रखा हुआ। इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उस बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दारोगा का कोई भी वस्तु देख ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, आमीन। हमने अब ये समझा है कि अब जब यूसुफ है वो एज अ स्लेव बिक चुका है, ठीक है। तो जब वो एज अ स्लेव बिक चुका है
तो उसको कौन से कपड़े मिलेंगे? स्लेव वाले, उसको स्लेव वाले कपड़े मिलेंगे। बट अब उसकी जो स्किल है और जो एबिलिटी है, जैसा परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना मस्सा किया हुआ है, वो स्लेव के लिए नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, हालेलुया। जो टैलेंट गॉड ने उसको दिया है वो गुलाम के लिए नहीं दिया, उसको किसी ऊंची पोजीशन के लिए ब्लेस किया परमेश्वर ने। बट वो क्या है, अभी गुलाम की तरह काम कर रहा है। बट जब वो गुलाम की तरह बनकर भी काम कर रहा है, तो अब जो वहां सुपरवाइजर लोग हैं, जो पोतीफर वगैरह, वो देख रहे हैं कि ये इसको गुलाम के कपड़े पहनाए हैं, बट ये जो काम कर रहा है ये तो बहुत मिनिस्टर की तरह काम कर रहा है, हालेलुया। इसको तो मेजरमेंट आती है, तो बड़ा इंटेलिजेंट है, ये तो सब कुछ जानता है, ये तो सारी फील्ड को गिन लेगा, ये तो एक ही बार में हेड काउंट कर लेता है। तो उन्होंने देखा कि ना 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 ना, ये यहाँ क्या गुलाम की तरह नहीं सूट करता, इसको मैं अपने पास ले आता हूँ, हालेलुया। मैं इसकी पोजीशन बदलता हूँ। तो हमें यूसुफ की कहानी में पहले बात ये समझनी है कि जो डीप रेवलेशन वो ये है कि जो कोट है, कोट जो वस्त्र है, उसके पीछे लड़ाई हो रही है, हालेलुया। शैतान उसका वस्त्र छीनना चाह रहा है, बट वो छीन नहीं पाता, और अगर वो छीन लेता है तो वो और ऊंचा उठ जाता है यूसुफ, हालेलुया। तो अगर आपका भी कोई आत्मिक वस्त्र उतारना चाहता है, कोई यार है, कोई दोस्त है, कोई लोग हैं, कुछ आपको पलूट करना चाहते हैं आपका माइंड, बट अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे, हालेलुया। और अगर आप शैतान के साथ जुड़े हैं, आप डिमोट हो जाएंगे। और हो सकता है कि वस्त्र के साथ आप भी पकड़े जाएं, बट अगर आप परमेश्वर में हैं तो सिर्फ वस्त्र निकलेगा, नया वस्त्र आएगा, नई प्रमोशन आएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो यूसुफ अभी क्या हुआ, अब यूसुफ पोतीफर के नीचे काम कर रहा है। पोतीफर ने देखा सच में ये बंदा बड़ा कमाल का है। अब उसकी जो वाइफ है उसको जलन होने लग गई कि ये अचानक से यहाँ कैसे प्रमोट हो गया। जब आप भी परमेश्वर का वचन उठाते हैं, परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा, हालेलुया। और बाहर वाले जलेंगे, शैतान जलेगा। शैतान के लोग जो दुष्टात्मा ग्रस्त लोग हैं वो जानते हैं, दुष्टात्मा ग्रस्त लोग जो होते हैं, जो कुछ लोग आपसे अलग क्यों होने लगते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर उस तरीके से नहीं है जिस जीवन में तुम्हारे चल रहा है, हालेलुया। और तुम्हारे में वस्त्र बदलने में है परमेश्वर, बट उनके में वो एक ही वस्त्र में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कहने का मतलब वो कुछ पापों से निकलना नहीं चाहते, कुछ बुराइयों से निकलना नहीं चाहते, तभी उनका पोजीशन एक ही जगह है, हालेलुया। बट परमेश्वर के लोगों का वस्त्र बदलता है और प्रमोशन मिलती है, हालेलुया। तो अब जब पोतीफर की वाइफ ने देखा कि ये जो इब्रानी है ये हमारे घर आ गया है, ये तो हमारे घर ही घुस गया है और ये अब यहाँ काम वगैरह कर रहा है, मुझे से चिढ़ होने लगी, जलन हो रही, मेरे को यहाँ ये लोग आ नहीं सकते। मैं क्या करती हूँ, ट्रैप बिछाती हूँ, मैं एक जाला बिछाती हूँ, मैं इसके साथ सोऊंगी और इसको फंसा दूंगी बेविचार में कि अब तू क्या है, ताकि तू नीचे जाए। कहाँ जाए? नीचे जाए। किधर जाए? नीचे, जहां से उसका वस्त्र निकाला गया था, ताकि तू स्लेव जाए, दोबारा वहां बने। बट हुआ क्या, उसके ऊपर दोष लगता है। अब दोष, वो दोषी करार वो है, बट परमेश्वर उसका जजमेंटल है, हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है, तो उसके ऊपर कैसा दोष लगा? झूठा दोष लगा। और झूठे दोष की जगह वो कहां पहुंचा? राजाओं के प्रिजन में, हालेलुया। समझ में आ रही सबको बात? अगर वो पाप कर देता तो हो सकता उसकी मौत हो जाती, या उसको नीचे वाले जेल में डाल देते जहां से उसकी राजा की बात नहीं होती। वो राजा के प्रिजन में पहुंचा। अब वो जहां राजा के रूलर्स लोग जहां बंद थे, वहां भी उसने दर्शन के मीनिंग बनाने शुरू किए। और जब वो वहां पहुंचा तो उसका वस्त्र फिर से उतरा। पोतीफर के घर, जोर से स्तुति महिमा करो, समझने की कोशिश करो चर्च। फिर से उसका वस्त्र बदला। अब वो वस्त्र नहीं पहन रहा जो वो पोतीफर के घर में पहनता है। अब उसको राजा के प्रिजन अकॉर्डिंग कोई कपड़ा दे दिया गया है, ताकि उसको दिखाया जाए कि ये यहाँ का क्या है, निवासी है। बट बाइबल कहती है कि जेल भी उसको ठहरा नहीं पाई, हालेलुया। वो इतना अभिषेक था कि उसने दर्शन के अनुवाद करने शुरू कर दिए, और जब उसने अनुवाद करने शुरू कर दिए उसकी वहां भी प्रमोशन हो गई। फिर उसका कपड़ा उतरा और दूसरा कपड़ा उसको मिला, हालेलुया। परमेश्वर उसको प्रमोट कर रहा था, क्योंकि जो पहला कपड़ा था उसका,
ढेर सारे रंग जिसमें थे, उसका मतलब था यीशु मसीह की शांति तेरे द्वार पे आएगी। और परमेश्वर उन रंगों को याकूब के घर पे दोबारा लाने जा रहा था। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब उसने अनुवादन करना शुरू किया और वो अनुवादन बिल्कुल सही निकले। और फिर जो फिरौन था वो कहता कौन है ये बंदा, मुझे मिलाओ। तो जब उससे मिला, उसके सपने का उसने मतलब बताया। फिर क्या हुआ? फिर उसका वस्त्र उतरा। हालेलुया। अब वो मिनिस्टर बन गया है। जोर से स्तुति महिमा करो परमेश्वर की। हालेलुया। शैतान ने कोशिश करी तुम्हारे ऊपर से भी वस्त्र उतारने की, बट तुम आगे निकल गए और परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर एक नया वस्त्र डाला, अभिषेक का, आशीष का, बात का, छुटकारे का, बदलाव का। परमेश्वर तुम्हें उठाना जानता है, गिराना नहीं जानता। आज अगर तुम उनके हाथों को पकड़ के चलोगे, नया वस्त्र उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब क्या हुआ? अब उसको मिनिस्टर का कपड़ा मिल गया। जब मिनिस्टर का कपड़ा मिल गया, उससे तो कोई बड़ा है ही नहीं, गवर्नर बन गया वो, है ना, क्यों गवर्नर बन गया, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पड़ गया। एंड टाइम पे जब वो वहां पहुंचा, उसके ऊपर गवर्नर का कपड़ा था और उसकी पहचान बदली हुई थी। उसका मेकअप वगैरह हुआ था, उसके बाल नहीं थे, मुंड था, वो बाल था। और जब उसके भाई लोग आए तो उसने देखा कि वो उसके सामने झुक रहे हैं। जो सपना उसने देखा था, जो ड्रीम उसने देखा था, वो उसका सपना तब हुआ जब उसने परमेश्वर के साथ ईमानदारी से हो गया। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के साथ ईमानदार हुआ तो उसको सपना पूरा करने के लिए वो वस्त्र मिला। हालेलुया, आमीन। वो स्लेव रह के उस सपने को पूरा ना देख पाता, वो पोतीफर के घर रह के उस सपने को पूरा ना देख पाता। वो परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, उसको कपड़ा गवर्नर का मिला, उसका सपना भी गवर्नर का था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, हालेलुया और आमीन के नारे लगाओ। ये मैं कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर हमें उठाना जानता है। हम कभी अपने आप को गिरा हुआ ना समझे। गिरा हुआ तो शैतान है, वो तुम्हारे पैरों के नीचे है। क्या तुम कभी ऐसा बोलते हो कि मैं अपने पैरों के नीचे हूं? नहीं बोलते। तुम ये कहते हो शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। बट उसको अपने आप को उठाने के लिए आपको परमेश्वर का वचन चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आसमानों में हालेलुया, वो उड़ रहा है, वो वातावरण में है। वातावरण को तुम, अगर तुम्हारे अंदर सांस नहीं रहेगी तुम मर जाओगे। परमेश्वर का वचन जो है वो वातावरण में है। अगर आप उसको ब्रीथ कर रहे हैं, सारे बोलेंगे पवित्र आत्मा मैं अंदर लेता हूं और पवित्र आत्मा मैं बाहर छोड़ता हूं। इसका मतलब तुम्हारा जो जिंदगी है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला है। हालेलुया। अब देखो, जब उसके भाई लोग आए, भाई लोग उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी पहचान बदल देता है। हालेलुया। मैंने क्या बोला? प्रभु को यूसुफ को सेपरेट करना था, क्योंकि उसकी आशीष परिवार के लिए थी। अगर वो अकेला ना जाता, अगर आज आप अपने घर से दूर ना आते, अगर आपको उस जॉब से ना निकाला होता, अगर कहीं से भी आप लोगों ने आपको धक्का मार के बाहर ना निकाला होता, आप यहाँ इस कलीसिया में नहीं बैठे होते। हालेलुया। क्योंकि तुम यहाँ बैठे हो और अब तुम वो सुन रहे हो कि जिस चीज के लिए तुम निकले हो वो यहाँ आज है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिंदा वचन तुमसे बातचीत कर रहा है। ये कोई नहीं कह सकता कि आज मैं चर्च गया, प्रभु ने मेरे से बात नहीं करी। तुमसे बात अभी हो रही है। यीशु मसीह मेरे यहाँ खड़े हैं साइड में और वो कह रहे हैं, वचन बातचीत कर रहा है। लोग सुनने वाले बनेंगे तो यूसुफ के समान ऊंचे उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। उसके भाई लोग उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसके वस्त्र के कारण, उसकी अथॉरिटी के कारण, उसके ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक था उसके कारण उसको पहचान नहीं पाए। आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप ठुकराए गए हैं, कहीं से लोगों ने आपको निकाल दिया है, परिवार आपको नहीं पसंद करता, अगर आप अकेले परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, नया अभिषेक उतरेगा, नया वस्त्र उतरेगा, नई क्वालिटीज उतरेगी, नया टैलेंट उतरेगा। लोग कहेंगे ये तो वही था जो हमारे साथ खाता पीता था, बट आज इसका खाना पीना बदल गया है, इसका रहना बदल गया है। ये तो फ्लाइटों में उड़ता है, ये तो क्रूसेड करता है, ये तो प्रभु के वचन को संभालता है, ये तो चंगाई करने का वरदान परमेश्वर ने इसको आशीष दिया है। हम नहीं बढ़ पाए, ये बढ़ गया। हमने गलती करी, इसने नहीं की। प्रभु कहता है जो लोग मेरे वचन को लेकर चलेंगे, मैं तुम्हें दुनिया का अधिकारी बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
क्या समझे आज आप यूसुफ की कहानी से? आप यही समझे हैं, लोग तुम्हारा चरित्र का वस्त्र निकालने की कोशिश करेंगे, बट तुम परमेश्वर को पकड़े रहना। तुम अगर परमेश्वर को पकड़े रहोगे, एक हाथ अगर तुम परमेश्वर का पकड़े रहोगे, तो जब वस्त्र तुम्हारे उतरेगा, तो तुम जब पकड़े हुए हो, परमेश्वर तुम्हें खींच के नया वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। और फिर तुम नए लेवल पे जाओगे, तुम वहां पहुंच जाओगे, जो वस्त्र किसी को नहीं मिला होगा वो तुम्हारे ऊपर होगा। जो स्तुति महिमा करो चर्च। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ काम कर रहा है। सब लोग खड़े हो जाएं और आंखों को बंद करें। और पिछले संडे हमारा ले हैंड प्रार्थना हुआ था। जितने लोग मिस हो गए थे ले हैंड प्रेयर के लिए, वो लोग लाइन लगा सकते हैं आगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यस का। यस लॉर्ड। तुम महान है और सामर्थ्य आते खुदा। आते जाएंगे जिनका ले हैंड हालेलुया हालेलुया। सब अपनी आज आंखों को आपका ले हैंड बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन महान है और शक्तिशाली परमेश्वर है। बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, हम एक प्रार्थना पास्टर के साथ करेंगे, फिर मैं कुछ भेद की बात आपको बताऊंगा जो मुझे पवित्र आत्मा ने एक गीत बताया। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी। आज हमने यूसुफ के बारे में सीखा, यूसुफ के 4 वस्त्रों के बारे में सीखा कि पिता के द्वारा दिया गया वस्त्र, उसके बाद गुलामी का वस्त्र, तीसरा जेल का वस्त्र, चौथा गवर्नर का वस्त्र। 4 वस्त्रों से आपने उसको प्रभु कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आप महान हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता, आपने भी हमें पाप की जो पोशाक थी उसको उतार के आपने हमें धार्मिकता की पोशाक दी है। यीशु मसीह आपने हमें बचा लिया है। हम सब नरक जाने वाले थे, लेकिन ये महान कृपा हुई कि आपने हम पर दया करके हम सबको बचा लिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए कि जिनको प्रभु परमेश्वर पिता आप बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, अपने स्वप्नों और दर्शनों को बताते हैं, और आपका सामर्थ्य यहाँ उन लोगों पर बना रहता है। आज एक एक लोगों पर जिनके ऊपर ले हैंड होंगे, जिनके ऊपर प्रार्थना होगी, जिनको प्रभु आज वचन सुनाया गया है, आज उनके साथ बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं, अद्भुत काम होने वाले हैं। और प्रभु इनका सब कुछ बदलने वाला आज के बाद से, आज सब कुछ बदलने वाला। हालेलुया। शत्रु शैतान खत्म होने वाला जीवनों से। प्रभु परमेश्वर पिता आप उंगलियों में चंगाई देने वाले परमेश्वर, अंगूठे को चंगा करने वाले परमेश्वर, अद्भुत रीति से प्रभु सबको चंगाई दे और सबके ऊपर अभिषेक उतारे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जितने लोग घुटने टेकना चाहते हैं वो घुटने टेक सकते हैं। हालेलुया। और अभी ले हैंड प्रार्थना होगी, कोई जाए ना। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर महान है और सामर्थी, और पवित्र आत्मा ने मुझसे एक गीत लिखवाया था फ्राइडे को, और ये है भले इंग्लिश में, बट आपको इसका हम अनुवादन करेंगे। पर मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपना ध्यान लगाएं स्वर की ओर, अपनी आंखों को बंद करें, घुटने टेक लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका ध्यान परमेश्वर की ओर ज्यादा रहेगा, कोई इधर उधर ना ताके, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा यहाँ घूम रहा है। धन्यवाद यीशु। जगह ले ले, जगह। हालेलुया। सबको जगह दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंत की उपस्थिति बहुत है इस प्लेस में। सब अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। थैंक यू जीसस। हालेलुया
Hallelujah. 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 Praise you. Hallelujah. Worship you. Honor you. Hallelujah. We honor you. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Thank you, Jesus. और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था इस गीत को लिखना और गाना, और मेरी उपस्थिति लोग महसूस करेंगे, महान उपस्थिति परमेश्वर की आप महसूस करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। Here I am, Lord, sitting in your presence, looking for your face, thanking you for your grace on me. Here I am, Lord, sitting in your presence, looking for your face, thanking you for your grace on me. You are raising above all. You are greater than the world. You are raising above all. You are greater than the world. So I lift my eyes and I lift my hand. I worship you, God. I worship you. You are rising above all. You are greater than the world. So I lift my eyes up and I lift my hands and I worship you. And I worship you, God. Here I am, Lord, sitting in your presence, looking for your face, thanking you for your grace on me. Here I am, Lord, sitting in your presence, looking for your face, thanking you for your grace on me. So I lift my eyes and I worship you, and I lift my hand and I worship you. So I lift my eyes and I worship you, for I lift my hands and I worship you. Jesus, Jesus, Yes. Jesus. Yes. These trials and tribulations are going down, 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 down.
These trials and tribulations are going down, 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 down. Only if you believe in Jesus. Only if you believe in Jesus. You gotta believe in Jesus. You gotta believe in Jesus. These trials and tribulations are going down, 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 down. If you gotta believe in Jesus, you gotta believe in Him. You gotta believe in Jesus. You gotta believe in Him. These trials and tribulations are going down, 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 down. ये सारी तकलीफ और मुसीबत नीचे जाएगी अगर तुम यीशु पे विश्वास करो। ये सारी तकलीफ और मुसीबत नीचे जाएगी अगर तुम यीशु पे विश्वास करो। हम हैं यहाँ प्रभु तेरी उपस्थिति में, धन्यवाद तेरी महिमा जो बढ़े। ये सारी मुसीबत और ये मुश्किलें नीचे जाएंगी जब तुम यीशु पे विश्वास करो। जोर से स्तुति महिमा करें परमेश्वर की। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। और मैं अभी हम लोग ले हैंड प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर महान है और सामर्थी है और बड़े कार्य को करने वाला खुदावन है। आप विश्वास करो, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां नीचे जाएंगी अगर आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह पे। कई लोगों का विश्वास यीशु मसीह पे 75% है, किसी का 50% है। मैं चाहता हूं कि आप लोग 99% आप विश्वास रखें, 100% आप विश्वास रखो यीशु मसीह पे कि वो तुम्हारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, कैमरा निकालो, कैमरा निकालो। सब लोग अपनी आंखों को बंद रखें। ये सारी मुसीबत नीचे जाएंगे अगर तुम यीशु पे विश्वास करो। Jesus, 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 thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise. We worship you. We adore you. Hallelujah. 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 अद्भुत कार्य करने वाली अद्भुत कार्य करने वाली। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर से जी, कमजोरियां निकाल जी, 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 जी,
जिनके लिए दुआ होती जा रही है, मेहरबानी से आप बैठ सकते हैं अपनी जगह। Please be seated. ये सारी मुसीबत गिरती जाएंगी अगर तुम यीशु पे विश्वास करो। Jesus, 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 Holy Spirit. Yeshua, 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 Yeshua। 3 दिनों में बड़ी गवाही आपकी आने वाली टावर से रिलेटेड। यीशु, 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 Jesus, 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 अरे भी यीशु, 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 Jesus, 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 Jesus।